मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे हरियाणा की जो योजनाएं हैं उनको कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, जो कि अभी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो 5 और 6 अगस्त को जो एग्ज़ाम है ग्रुप 56 और 57 के लिए, उसमें यहाँ से 1, 2 या 4 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये करंट से रिलेटेड भी है और जो हरियाणा जीके से रिलेटेड भी है। इसमें हम सभी न्यू और जो ओल्ड जो योजनाएं रहेंगी हरियाणा गवर्नमेंट की उनको कवर करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको सभी योजनाओं को कवर करवाऊंगी, और जो ये योजनाएं कवर करवाऊंगी मैं आपको ईयर के हिसाब से करवाऊंगी, कि मतलब जिस ईयर में जो भी योजनाएं शुरू की हैं उनको हम सीरियल के हिसाब से करेंगे, ताकि हमें याद करने में भी आसानी रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे 2002 या 3 की योजनाएं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से जो योजनाएं होंगी वो होंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएं। और यहाँ से जो भी योजनाएं रहेंगी वे सभी इम्पोर्टेंट रहेंगी, क्योंकि ये सभी जो भी योजनाएं मैंने इसमें शामिल की हैं सभी एग्जाम में पूछी गई हैं। इसलिए मैं आपको ये योजनाएं करवा रही हूँ। आगे भी जो एग्जाम आएंगे उनमें भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो जो जिसकी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी कि इस योजना में क्या है। नहीं तो जो पुरानी योजनाएँ हैं उनसे सिर्फ हमें डेट पूछी जाती है, और उनको मैं आपको ट्रिक से भी याद करवाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले करेंगे 2002 की योजनाएं। 2002 की योजनाओं में सबसे पहली रहेगी जो हमारी योजना रहेगी देवी रूपक योजना। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, देवी रूपक योजना। और दूसरी रहेगी देवी रक्षक योजना। सबसे पहले हम जान लेते हैं देवी रूपक योजना किससे संबंधित है। यह पूछा जाता है कि देवी रूपक योजना किससे संबंधित है। ये परिवार नियोजन से संबंधित है। यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि देवी रूपक योजना का संबंध किससे है, तो ये परिवार नियोजन से संबंधित रहेगी। और देवी रक्षक जो योजना रहेगी वो रहेगी जो हमारे दुर्घटना से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनसे जो मुआवजा दिया जाता है इस योजना में। और इसमें जो दुर्घटना में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको लगभग 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति का एक अंग घायल होता है, एक अंग खराब होता है, तो उसको 25,000 तक दिए जाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के 2 अंग खराब हो जाते हैं तो उसको 50,000 रुपये तक की राशि दी जाती है। देवी रक्षक योजना का ये मेन मोटिव है। तो अब इनको याद कैसे रखें? सबसे मेन बात तो यही होती है कि इतनी सारी योजनाओं को हमें याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बनाई है। तो सबसे पहले हम करेंगे, तो देवी रूपक को याद रखने के लिए हमें याद रखना है कि 25 साल की एक लड़की ने देवी का रूप लिया। 25 साल की लड़की से हमें याद रहेगा कि 25 सितंबर को आई थी यह योजना। 25 साल की लड़की ने देवी का रूप लिया, और कितनी बार लिया? 2 बार लिया, जिसे हमें याद रहेगा 2002 में आई। तो 25 साल की लड़की ने देवी का रूप कितनी बार लिया? 2 बार लिया। तो 25 सितंबर 2002 को आई देवी रूपक योजना। और अंत में लेकिन देवी का रूप लिया, फिर भी वह क्या नहीं कर सकी। 25 साल की जो लड़की ने देवी का रूप लिया था वो बुराई का अंत करने के लिए लिया था, लेकिन फिर भी आज का युग इतना कलयुग है कि बुराई का अंत नहीं हुआ उससे, और फिर उस देवी को खुद क्या अवतार बन के रक्षा के लिए आना पड़ा धरती पर। तो देवी खुद रक्षा के लिए आई। तो देवी रक्षक योजना आई, देवी खुद रक्षा के लिए आई, और उसने चुटकी बजाते ही शांति से क्या कर दिया? सभी बुराइयों को दूर कर दिया। तो शांति से हमें याद रहेगा कि शांति के पुजारी कौन है? महात्मा गांधी, और उनका जन्मदिन है 2 अक्टूबर को। तो 1 साल के बाद देवी खुद आई। तो 2 अक्टूबर 2003 को देवी रक्षक योजना आई। तो 1 साल के बाद देवी क्या खुद रक्षा करने आई? तो 2 अक्टूबर हमें याद रहेगी, उन्होंने शांति से क्या कर दिया? चुटकी बजाते ही उसको दूर कर दिया बुराई को। तो ये इन पॉइंटों से हमें ये दोनों योजनाएं याद रह जाएंगी। 25 साल की लड़की से याद रहेगी 25 सितंबर 2002 को, 2 बार अवतार लिया 2002 को। फिर हमें ऐसे भी याद रह जाएगा कि 1 साल के बाद आई थी देवी रक्षक योजना, जिसने देवी का अवतार लिया था, तो वो आएगी 2 अक्टूबर। शांति से उन्होंने क्या कर दिया था? बुराई का अंत कर दिया था। शांति के पुजारी से हमें याद रहेंगे महात्मा गांधी, जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को है। तो 2 अक्टूबर 2003 को आई देवी रक्षक योजना। आई होप आपको ये दोनों योजनाएं अच्छे से याद हो गई होंगी। अब पढ़ते हैं 2004 की योजनाएं। 2004 की योजनाओं में सबसे पहली रहेगी वंदे मातरम योजना, जो आई 9 फरवरी 2004 को।
दूसरी रहेगी मिड डे मील योजना 15 अगस्त 2004 को। ये कई बार पूछी जाती है मिड डे मील योजना, और ये आई थी जो स्कूलों में बच्चे ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए उनकी जो उपस्थिति दर है उसको बढ़ाने के लिए ये मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। और लास्ट में जो 2004 में आई थी बेरोजगारी भत्ता योजना 1 नवंबर 2004 को। अब मेन बात यह है इनको याद कैसे करें, वंदे मातरम योजना। अब वंदे को पकड़ना है हमें, वंदे के याद आते ही हमारे दिल में देशभक्ति की जो भावना है वो प्रकट होती है, क्योंकि जो वंदे मातरम है हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत है। और जो देशभक्ति की भावना आती है तो हमें याद आता है क्या, हमारे जो दुश्मन देश हैं चीन और पाकिस्तान, और चीन और पाकिस्तान से हमारे लगते हैं 9 स्टेट। कितने लगते हैं, 9 स्टेट, 9 राज्य। और उन 9 राज्यों की जो सीमा है उसकी निगरानी के लिए हमें कितने लोग चाहिए, कम से कम 9 बंदे चाहिए। कितने, 9 बंदे चाहिए 9 स्टेटों की निगरानी के लिए। और हमारे फौजी इतने सक्षम हैं कि वो 9 बंदे ही 9 स्टेटों की निगरानी कर सकते हैं, फरफर से मतलब फटाफट से 9 स्टेटों की निगरानी कर सकते हैं। तो 9 राज्य 9 बंदे चाहिए जो फरफर से 9 स्टेटों की क्या कर सकें, निगरानी कर सके। तो इससे हमें याद रहेगा, 9 बंदे से हमें याद रहेगा 9 फरवरी 2004 को आई वंदे मातरम योजना। अब 9 स्टेटों की क्या करेंगे वो करेंगे निगरानी के बाद उन्हें अगर पूरा दिन निगरानी करेंगे तो उन्हें बीच में क्या लगेगी, भूख भी लगेगी। इसके लिए वो क्या करेंगे, मिड डे मील करेंगे। तो मिड डे मील क्या आई आपको याद रखना, बीच में आई। और मिड डे मील से बीच में आई तो हमें याद रहना चाहिए देशभक्ति के दिन ही आई थी यह योजना, 15 अगस्त 2004 को, 15 अगस्त को। और फिर लास्ट में अगर जो हमारे फौजी हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उन्होंने देश की सेवा की है तो इसके लिए उन्हें कुछ न कुछ भत्ता मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। तो पेंशन भत्ता के तौर पर हमें याद रहेगा बेरोजगारी भत्ता योजना, जो आई 1 नवंबर 2004 को, जब हरियाणा बना था उस दिन। तो आई होप आपको तीनों योजनाएं कवर हो जाएंगी। वंदे मातरम योजना से हमें बंदे को पकड़ना है, 9 बंदे क्या किया था फरफर से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देश की निगरानी की, मतलब जो 9 स्टेट हैं उनकी निगरानी की। फिर बीच में उन्हें क्या लगा, भूख लगा। 15 अगस्त को मिड डे मील योजना आई 2004 में। और भूख लगने के बाद लास्ट में जब वो क्या हो जाते हैं, रिटायर होते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। तो बेरोजगारी भत्ता योजना आई 1 नवंबर 2004 को। अब पढ़ते हैं 2005 की योजनाएं। मैंने इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट योजनाएं शामिल की हैं, जिस भी ईयर की जो इम्पोर्टेंट योजना है उसको, और इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा योजनाओं से। तो 2005 में जो योजना आई वो आई लाडली योजना, 15 अगस्त 2005 को। लाडली योजना कब आई, 15 अगस्त 2005 को। और इस योजना का जो मेन मोटिव था ये था कि 5 वर्ष तक जो अगर किसी भी व्यक्ति के दूसरी बेटी पैदा होती है तो उसे 5 वर्ष तक 5,000 रुपये राशि के रूप में दिए जाएंगे। तो ये थी लाडली योजना। और डॉक्टर इसी साल आई थी डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, 2005-06 में आई। इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी है। तो आपको ये दोनों योजनाएं याद रखनी है 2005 की, वैसे भी याद रह जाएंगे। अगर याद नहीं रहे तो बेटी का जन्म होता है तो बेटी सबके लिए क्या होती है, लाडली होती है। और लाडली क्या करती है, बेटे इतने नहीं पढ़ते, बेटी अच्छे से पढ़ती है और वो क्या करती है, छात्रवृत्ति लाती है, इनाम लाती है। और इनाम बेटी को कब मिलता है, 15 अगस्त के दिन मिलता है, समारोह के दिन। तो बेटी के जन्म के समय वो क्या होती है, लाडली होती है। और बड़ी होकर वो क्या करती है, पुरस्कार लाती है, स्कूल में जाती है तो। और जो उसको अवार्ड मिलता है वो मिलता है 15 अगस्त 2005 को। तो लाडली योजना आई 15 अगस्त, लाडली को जो पुरस्कार कब मिलेगा, 15 अगस्त 2005 को। और उसको अंत में क्या मिलती है, छात्रवृत्ति भी मिलती है। तो आपको याद रखना डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005-06 में। ये योजनाएं भी आपको ऐसे याद हो जाएंगी 2005 की। अब करते हैं हम 2006 की योजनाएं। अब 2006 में हमें पता है कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो भी योजनाएं आई उनको भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आई लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2006 को। इस जो योजना का मेन मोटिव क्या था, इस योजना में जिस भी माँ बाप के केवल बेटी हैं तो उनको 500 रुपये महीना मिलेंगे। इस योजना का मेन मकसद ये था, मेन मोटिव ये था। और ये जो दिए जाएंगे 21 से 45 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं, जो माँ बाप हैं, उनको
जिनकी आयु 21 से 45 वर्ष है उनको दिए जाएंगे, क्योंकि लास्ट फिर बाद में तो पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। तो 21 से 45 वर्ष के माँ बाप को जिनके 2 बेटियाँ, जिनको केवल बेटी बेटी हैं, बेटा नहीं है, उनको 500 रुपये महीना मिलेंगे लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत। और फिर इसी वर्ष बालिका वर्ष के रूप में मनाया जाता है 2006 को। हरियाणा मनरेगा योजना आई 2 फरवरी 2006 को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना रहेगी, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। फिर वन नीति योजना भी 2006 में आई, और किसान मजदूर दिवस 2009 में, और ऊर्जा वर्ष आया 2010 में। ये 2009 और 10 की सिर्फ ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको। किसान मजदूर दिवस 2009 में और ऊर्जा वर्ष 2010 को मनाते हैं। अब इनको याद कैसे करें? याद करने के लिए हमें पता है कि 2006 में किसकी, कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और चोरी और किडनैपिंग चल रही थी। उस टाइम पे वह बच्चियों को किडनैप कर लेते थे। तो उसी शुरुआत में ही गवर्नमेंट ने सोचा कि इतने सारे किडनैपिंग और चोरियां हो रही हैं, तो बेटी की सुरक्षा के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने बेटी की सुरक्षा के लिए शुरुआत में ही एक योजना बनाई, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना। तो बेटी की सुरक्षा से हमें याद रहेगा, बेटी की सुरक्षा के लिए योजना कौन सी आई? लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2006 को, फर्स्ट डे ही साल के 1 जनवरी 2006 को। जब यह योजना आ गई तो बालिकाएं क्या करने लगी? अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगी, और बालिकाएं सुरक्षित महसूस करने लगी तो गवर्नमेंट ने इसी वर्ष को क्या कर दिया? बालिका वर्ष घोषित कर दिया। तो बालिका वर्ष भी कब मनाया जाता है? 2006 को। अब बालिकाएं खुश हो गई तो उनका मन क्या हो गया? वह पढ़ लिख के उन्होंने क्या कर लिया? स्कूलिंग पूरी कर ली। अब उनका मन कॉलेज जाने का हो गया। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि हम भगत फूल सिंह कॉलेज में क्या लेंगे? एडमिशन लेंगे। उनका मन दाखिला लेने का कहाँ था? भगत फूल सिंह कॉलेज में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या थी? हरियाली का वातावरण था उस कॉलेज में। बाकी कॉलेजों से वहाँ पे सबसे ज़्यादा हरियाली थी, तो इसलिए उसका मन किस लिए हुआ? भगत फूल सिंह कॉलेज में एडमिशन लेने का हुआ। तो बालिकाओं का मन, तो बालिका से हमें याद रहेगा कि बालिका वर्ष भी कब हुआ? 2006 वाले वर्ष को बालिका वर्ष घोषित कर दिया। फिर मन से हमें याद रहेगा बालिका का मन हुआ दाखिला लेने का कहाँ पे? भगत फूल सिंह कॉलेज में, हरियाणा मनरेगा। मन से हमें याद रहेगा हरियाणा मनरेगा योजना आई 2 फरवरी 2006 को। और जो ये मनरेगा योजना थी, ये थी मजदूरों से रिलेटेड, उनको न्यूनतम मजदूरी या काम उपलब्ध कराने से रिलेटेड थी कि उन्हें कम से कम इतने कुछ इसमें क्राइटेरिया है कि कम से कम, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, 200 या 200 दिन या 200 कुछ दिन है, उन इतने दिन काम गवर्नमेंट काम उपलब्ध करवाएगी किसको? मजदूर को। ये थी हरियाणा मनरेगा योजना। तो और ये मन से हमें याद रहेगा हरियाणा मनरेगा योजना आई 2 फरवरी 2006 को। और फिर उन्होंने क्या सोचा? मन दाखिला लेने का भगत सिंह फूल सिंह कॉलेज, और भगत फूल सिंह कॉलेज भी बना 2006 को। ये भी आपको याद रखना, भगत फूल सिंह कॉलेज भी कब बना? 2006 में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, भगत फूल सिंह कॉलेज का निर्माण कब किया गया? 2006 में। और भगत फूल सिंह कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना चाहती थी मैं? क्योंकि हरियाली का वातावरण था यहाँ, और हरियाली का वातावरण कहाँ पे होता है? वनों में। तो वन नीति योजना भी कब आई? 2006 में। वन नीति योजना भी कब आई? 2006 में। आई होप आपको ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी। 2006 की सबसे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो भ्रष्टाचार था, तो सबसे पहले लाडली बेटियों की सुरक्षा के लिए लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2006 को। बेटियां सुरक्षित हो गई तो उन्होंने, बालिकाएं खुश हो गई तो बालिका वर्ष भी 2006 को घोषित कर दिया। फिर 2006 को घोषित कर दिया तो बालिकाओं का मन क्या हुआ? स्कूलिंग पूरी हो गई तो उनका मन कॉलेज में जाने का हुआ। और उन सब का मन किस में, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का था? भगत फूल सिंह कॉलेज में। और भगत फूल सिंह कॉलेज का भी निर्माण कब हुआ? 2006 में हुआ। और हरियाणा मन से हमें याद रहेगा हरियाणा मनरेगा योजना भी 2006 में 2 फरवरी को आई। और लास्ट में क्यों लेना चाहते थे वे? क्योंकि हरियाली का वातावरण था। वन नीति योजना भी आई 2006 में। ये थी 2006 की योजनाएं। अब 2006 की योजनाएं आपको याद हो गई होंगी। अब 2006 की योजनाएं कवर हो गई तो अब हम ये 2 चीज़ें और आपको याद रखनी है 2009 और 10 में, इस ईयर में। तो किसान मजदूर दिवस मनाया जाता है 2009 को, और ऊर्जा वर्ष मनाया जाता है 2010 को। ये भी पूछ लिए गए एग्जाम में। आगे जो वर्ष हैं उनमें ज़्यादातर अच्छी योजनाएं नहीं है, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मेनली जो इम्पोर्टेंट योजनाएं अब करेंगे आगे जब मोदी गवर्नमेंट शुरू हो गई है
2014 में। उसके बाद तो योजनाएं शुरू हो गई, क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट है उसको योजनाओं को लॉन्च करने वाली गवर्नमेंट ही कहा जाता है। ज़्यादातर वो धरातल पर चाहे उतरें चाहे ना उतरें, लेकिन उनको जो योजनाएं हैं योजनाओं से भरी हुई गवर्नमेंट है, हर दिन नई योजना लेकर आती रहती है। तो 2014 में हमें पता है मोदी सरकार आ गई थी। तो मोदी सरकार के बाद सबसे पहले मोदी सरकार ने आते ही क्या किया था, सांसदों में धन का वितरण कर दिया। आपको याद रखना है, ट्रिक मैं बता रही हूँ। सबसे पहले, अगर आपको ट्रिक नहीं देखनी एक बार हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को। फिर स्वस्थ भारत मिशन, ये तो केंद्र की जो ये योजना रहेगी, इसको आपको वैसे भी हमें पता है, महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। फिर हरियाणा में जो योजनाएं हैं वो आई, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। स्वस्थ हरियाणा स्वस्थ भारत मिशन आया 1 नवंबर 2014 को, या फिर स्वस्थ हरियाणा मिशन आया 1 नवंबर 2014 को। फिर आया सीएम विंडो सीएम वेब पोर्टल 25 दिसंबर 2014 को। प्रधानमंत्री जो जन धन योजना थी वो थी खाते खुलवाने, जीरो बैलेंस पर खाते खुलवाने से रिलेटेड, और इस योजना के तहत ही सबसे ज़्यादा खाते खोले गए थे, और हरियाणा चौथे नंबर का स्टेट बना था सबसे ज़्यादा खाते खोलने में। आपको ये भी याद रखना है। और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत हर सांसद या एमपी को एक गांव गोद लेना था जिसका उसको डेवलपमेंट करना है, इस योजना के तहत ये कहा गया था। और स्वस्थ हरियाणा मिशन के तहत क्या करना था, हरियाणा को स्वस्थ बनाना था। और सीएम विंडो और सीएम वेब पोर्टल लॉन्च किए गए थे। अगर मतलब कोई भी शिकायत होती है तो यहाँ पर वह व्यक्ति शिकायत कर सकता है सीएम विंडो और सीएम वेब पोर्टल पर। अब इनको याद कैसे रखें, याद रखने के लिए सबसे पहले मोदी सरकार आई तो उन्होंने क्या कर दिया, सांसदों को धन वितरण कर दिया। तो धन से हमें याद रहेगी, सबसे पहले आई प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि खातों से रिलेटेड थी। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना आई। 28 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने क्या किया, 2-8 सांसदों को, सबसे पहले उसने 2-8 लगभग 10 सांसदों को लगा लो, 2-8 से हमें याद रहेगा 28 अगस्त, 2-8 या 10 सांसदों को क्या किया, धन वितरण किया। और किस लिए वितरण किया, गाँव को आदर्श बनाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो आदर्श ग्राम से हमें याद रहेगी सांसद आदर्श ग्राम योजना। और धन किस लिए वितरित किया सांसदों को, आदर्श ग्राम के लिए। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना आई। उसके बाद 28 अगस्त के बाद 11 अक्टूबर 2014 को, 11 अक्टूबर 2014 को, फिर 11 अक्टूबर 2014 को हरियाणा क्या हो गया, 11 आदर्श ग्राम के बाद हमें पता है कि ग्राम आदर्श हो गए, उन्होंने डेवलपमेंट कर दिया। हम सोच लेते हैं ऐसे डेवलपमेंट तो आज तक भी नहीं हुआ हो, लेकिन ग्राम क्या हो गया, आदर्श हो गए, तो इसलिए क्या हो गया, हरियाणा स्वस्थ हो गया। तो हरियाणा स्वस्थ मिशन आया 1 नवंबर, हरियाणा गठन के दिन 1 नवंबर 2014 को हरियाणा स्वस्थ मिशन 1 नवंबर 2014 को। लेकिन बीच में कुछ जो अधिकारी थे वो ऐसे थे जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे थे, उनको भ्रष्टाचार कर रहे थे। तो उनकी शिकायत के लिए क्या किया गया, खट्टर साहब ने 2 पोर्टल लॉन्च किए, सीएम विंडो और सीएम वेब पोर्टल, जिस पर हम शिकायत कर सकते थे 25 दिसंबर 2014 को। तो शिकायत सबसे लास्ट में की जाती है। तो सबसे लास्ट में हरियाणा स्वास्थ्य मिशन में बहुत से अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया और उनकी शिकायत के लिए क्या आया, सीएम विंडो और सीएम वेब पोर्टल 25 दिसंबर 2014 को। और इसी दिन क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस है। और इसी दिन क्या लॉन्च किया गया था, सीएम विंडो और सीएम वेब पोर्टल लॉन्च किए गए थे। ये थी हमारी 2014 की योजनाएं जो आपको याद हो जाएंगी ऐसे। अब पढ़ते हैं हम 2015 की योजनाएं। 2015 की योजनाएं, इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं। सबसे पहली रहेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो आई 22 जनवरी 2015 को। इसकी शुरुआत की गई पानीपत से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने किया। नोडल मंत्रालय रहेगा इसका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी इसकी माधुरी दीक्षित। जो उस समय यह लॉन्च की गई, उस समय ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, माधुरी दीक्षित को। और स्टेट की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इसको प्रीनीति चोपड़ा व साक्षी मलिक को। और फिलहाल में गुरुग्राम की तानसी व रितिका को, जो कि चेस प्लेयर हैं, उनको भी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गुरुग्राम की तानसी व रितिका को गुरुग्राम का क्या बनाया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
और ये जो योजना थी, ये योजना किस लिए लॉन्च की गई थी? क्योंकि जो हरियाणा का जो सेक्स रेशो था, जो लिंग अनुपात था, वो सबसे कम था, इसलिए उसके दर को बढ़ाने के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी। और इसी से रिलेटेड थी हमारी बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना यह महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2015 को। और इसी दिन एक और योजना आई थी, हरियाणा कन्या कोष योजना। और ये कन्या कोष योजना थी, हरियाणा की जो लड़कियां हैं उनकी कोष में कुछ सहायता राशि प्रदान कराती थी गवर्नमेंट, तो इसलिए ये हरियाणा कन्या कोष योजना भी महिला दिवस के दिन ही आई। और आपकी बेटी हमारी बेटी योजना भी। और ये योजना क्या थी? इस योजना में दूसरी बेटी पर क्या किया जाता था? पुरस्कार दिया जाता था, और 18 साल के होने के बाद उसको 1 लाख रुपए क्या किया जाएगा? 1 लाख रुपए तक का दिया जाएगा पुरस्कार। ये था हमारी बेटी आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। और इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कराता है उसको यह सुविधा मिलती थी। अब गौ संरक्षण अधिनियम आया 16 मार्च 2015 को। ये हमारी जो गायें हैं उनके संरक्षण के लिए यह अधिनियम पारित किया गया 16 मार्च 2015 को। और मिशन इंद्रधनुष योजना आई 7 अप्रैल 2015 को। और ये जो मिशन था, ये था स्वास्थ्य से संबंधित मिशन था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिशन इंद्रधनुष किस से रिलेटेड है? ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, और इसमें लगभग 7 डिजीज को शामिल किया गया है। कितनी? 7 को। और इस योजना के तहत उस बीमारी वाले व्यक्ति का इलाज मुफ्त में किया जाता है। फिर उसके बाद आई बायोमेट्रिक योजना 2 मई 2015 को। और इस योजना के तहत जो भी व्यक्ति इसमें जो अटेंडेंस हैं ऑफिस में, जो भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनमें बायोमेट्रिक के बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस होने लगी। और इसीलिए इस योजना के तहत यह एक अच्छा कदम था, क्योंकि पहले जो अधिकारी थे वे ऑफिस में बहुत कम आते थे और उनकी अटेंडेंस वैसे ही लग जाती थी। लेकिन बायोमेट्रिक योजना के बाद जो उनको आना पड़ता था, क्योंकि बायोमेट्रिक के बगैर उनकी अटेंडेंस नहीं लगती थी जब तक वो नहीं आते थे, तो यह एक अच्छा कदम था हरियाणा गवर्नमेंट का। तो बायोमेट्रिक योजना है 2 मई 2015 को। फिर जो आगे जो योजना आई 1 जुलाई 2015 को आई, महारा गांव जगमग योजना। और यह जो योजना थी यह थी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने से, और यह 1 जुलाई 2015 को आई। फिर ऑपरेशन मुस्कान भी आया 1 जुलाई 2015 को। यह जो ऑपरेशन मुस्कान था यह गुमशुदा की तलाश के लिए यह योजना शुरू की गई थी। फिर विधायक आदर्श ग्राम योजना, यह सांसद आदर्श ग्राम योजना से ही प्रेरित योजना थी। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की गई थी यह उसी से रिलेटेड थी। और यह विधायक आदर्श ग्राम योजना, इसमें विधायक एक गांव गोद लेगा और उसका डेवलपमेंट करेगा। ये आई 6 जुलाई 2015 को। हरियाणा कौशल योजना जो कि तकनीकी डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, ये आई 14 जुलाई को। फिर हर घर हरियाली योजना जो लॉन्च की गई 15 जुलाई 2015 को। और फिर लास्ट में आई जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो 21 जून 2015 को। 2015 की बहुत सी योजनाएं हैं, और इनको याद करने के लिए भी मैं आपको एक सीरियल के हिसाब से ट्रिक बताती हूँ। आपको याद रखना है, तो आपको बस एक बार इसको ध्यान से सुनना, जिससे आपको सभी योजनाएं याद हो जाएंगी। सबसे पहले हमें पता 2015 में भी क्या थी, मोदी गवर्नमेंट थी। और हरियाणा में कौन सी खट्टर सरकार थी, और उन्होंने खट्टर सरकार के समय में एक लड़की का नाम था सौम्या। और सौम्या को क्या हो गई? एक बीमारी हो गई। वह एक बड़े परिवार की लड़की थी, और बड़े परिवार की लड़की थी तो उन्होंने क्या इलाज के लिए एक बड़े हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया। तो गवर्नमेंट ने और जो उसकी जो जान पहचान थी परिवार की अच्छी थी, तो उसने गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको बचाना पड़ेगा। उसने गवर्नमेंट ने भी उसकी मदद की। तो उन्होंने सोचा कि इस लड़की को बचाना पड़ेगा, तो बचाने से हमें याद रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। सौम्या को बीमारी हो गई, तो उसको बीमारी होने से क्या, बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। वो मरने वाली थी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आई 22 जनवरी 2015 को। और जब वह बीमार थी तो क्या पड़ोसी भी उससे मिलने आने लगे, तो पड़ोसी क्या उनको सांत्वना देने लगे उसके परिवार को। तो आपकी बेटी हमारी बेटी है, अगर कोई मदद की ज़रूरत हो तो हमें बताइए। तो आपकी बेटी हमारी बेटी योजना आई। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बाद आपको याद रखना है, ये आई थी महिला दिवस के दिन 8 मार्च 2015 को। वो आई थी 22 जनवरी 2015 को। शुरुआत में ही 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आई। फिर उसके बाद आई महिला दिवस के दिन आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 8 मार्च 2015 को।
फिर क्या हुआ, सौम्या को क्या हो गया, सब सांत्वना देने लगे कि आपकी बेटी हमारी बेटी है, हमें पता है 8 मार्च को आई। और उसी दिन हरियाणा कन्या कोष भी आपको याद रखना है। फिर 8 मार्च के दिन कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव में जो कि क्या होते हैं, संकी टाइप के होते हैं। तो उन्होंने कुछ ने उन्हें कहा कि आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौ माता की सेवा कम से कम आपको 1 हफ्ता या 7-8 दिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी। तो उसकी माता ने, सौम्या की माता ने क्या किया, गौ माता की सेवा की 8 दिन तक। तो 8 मार्च को उसको बोला गया, तो 8 दिन तक उन्होंने गौ माता की सेवा की। तो 16 मार्च तक उसने गौ माता की सेवा की। तो गौ माता गौ संरक्षण अधिनियम आया 16 मार्च 2015 को, आपको ऐसे याद हो जाएगा। और कुछ लोग बोले उन्होंने गौ माता की सेवा की तो उसके बाद भी वो अच्छी नहीं हुई, तो कुछ और लोगों ने सलाह दी कि आपको इंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। इंद्र देवता की पूजा 1 महीना, लगभग 30-31 दिन, 1 महीना के करीब इंद्र देवता की पूजा करो, जिससे आपकी बच्ची अच्छे से ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने लगभग 31 दिन किसकी की, इंद्र की पूजा की। तो इसे इंद्र देवता से हमें याद रहेगा मिशन इंद्रधनुष योजना। और 16 मार्च में अगर 31 दिन जोड़ दें तो 7 अप्रैल 2015 को आई मिशन इंद्रधनुष योजना, जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड थी। उसके बाद फिर मिशन इंद्रधनुष योजना आई 7 अप्रैल 2015 को, और उसकी पूजा फल लाई। और उसके बाद क्या हो गई, बच्ची ठीक हो गई और बच्ची स्वस्थ हो गई। मिशन इंद्रधनुष 16 मार्च के बाद बच्ची ठीक हो गई। तो उन्होंने क्या कर ली, वह अपनी पढ़ाई करने लगी। स्कूल में जाती थी तो उसने अपने मैट्रिक में थी, वो मैट्रिक की परीक्षा पास की। तो मैट्रिक की परीक्षा पास करने से हमें याद रहेगा बायोमेट्रिक योजना आई 2 मई 2015 को। अगले महीने 16 मार्च के बाद 7 अप्रैल के बाद 2 मई 2015 को उसने क्या किया, मैट्रिक पास की। और फिर मैट्रिक पास करने के बाद उसने क्या किया, गांव के विकास में मदद की, जिससे कि गांव के विकास में मदद की तो क्या हो गया, पूरा गांव जगमग होने लगा। तो 1 जुलाई हमारा गांव जगमग योजना आई, आपको याद रखना है। गांव के विकास में 1 जुलाई 2015 को आई हमारा गांव जगमग योजना। फिर 1 जुलाई को ही क्या आई, ऑपरेशन मुस्कान आया। और जो गांव का विकास हो गया तो सबके चेहरे पर क्या हो गया, मुस्कान आ गई। तो मुस्कान आ गई तो 5 दिन के बाद क्या हुआ, फिर 5 दिन के बाद जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने एक योजना लॉन्च कर दी कि हर विधायक भी क्या करेगा, एक गांव का विकास करेगा। और विधायक आदर्श ग्राम योजना आई 1 जुलाई के बाद। 5 दिन के बाद 6 जुलाई 2015 को मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान के 5 दिन के बाद 6 जुलाई 2015 को। और हरियाणा कौशल योजना भी आई 14 जुलाई को। ये भी आपको याद रखना, हरियाणा कौशल योजना ये भी पूछी जाती है 14 जुलाई। यह रोजगार उपलब्ध कराने से रिलेटेड थी। जो हरियाणा कौशल योजना है ये हर घर हरियाली योजना। फिर इस तरह से जो मुस्कान आ गई हर घर में, तो इससे क्या हो गई, हर घर में हरियाली छा गई। तो हर घर हरियाली योजना आई 15 जुलाई 2015 को। तो 1 जुलाई हमारा गांव जगमग गांव योजना, गांव पूरा जगमग हो गया। तो क्या हो गया, पूरे गांव में रोशनी फैल गई। तो क्या सब में मुस्कान आ गई। ऑपरेशन मुस्कान भी 1 जुलाई को ही आई। फिर 1 जुलाई को मुस्कान आ गई तो गवर्नमेंट सरकार ने देखा कि इस बच्ची ने अच्छा काम किया है, इस बच्ची ने अच्छा काम किया। तो उन्होंने विधायकों को भी क्या किया, विधायकों को भी एक गांव गोद लेने के लिए बोला। तो विधायक आदर्श ग्राम योजना 6 जुलाई 2015 को। और हरियाणा कौशल योजना भी 14 जुलाई 2015। इस तरह से हर घर में हरियाली छा गई 15 जुलाई 2015 को। और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 2015 में ही बनाना शुरू किया गया और 21 जून से यह शुरू किया गया, ये तो आपको याद ही होगा। तो ये थी 2015 तक की योजनाएं। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।